सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु लुमाराम जी साहिब की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। अनंत कोटि संत महात्माओं की वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाई। जासु ज्ञान दिन कर ब्रह्म तम देत न साए। बंदी चार दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम। असरण शरण वंदो चरण सब विधि मंगल धाम। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर। ध्यान दर्द नासत सकल कर्म जनित बहुपीर। सतगुरु से दी करू दंडवत वंदन साहिब कबीर। जन निर्मल प्रणाम करें यो नाम में सीर। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सतगुरु सम कोई नहीं सात दीप नौ खंड। तीन लोक ना पाविए और 21 ब्रह्मंड। मिले नहीं बहु संत दास सतगुरु जैसा सैन। झूठा भरम छुड़ाएगे पकड़ाया सतबेन। दुर्लभ इन संसार में सतगुरु का दीदार। ले पहुंचावे मुक्ति को इनका यही उपकार। बूंदी होती संत दास जे सतगुरु मिलता नहीं। बहुत जन्म का आतरा भागा इस बहुमाए। सतगुरु समान को सगा साध समानी दात। हरि जी समान को हितुए हरिजन समानी जात। समझो
सतगुरु का उपकार भव से मोक्ष दिलाने ये भव दुख दरिया पार ये भव दुख दरिया पार पापी डूबी मरे मझधार नुगरा डूबी मरे मझधार नुगरा डूबी मरे मझधार सबद गुरु नाम चढ़ो तुम यार सबद गुरु नाम चढ़ो तुम यार सतगुरु सतगुरु भव से पार लगाने वाले सतगुरु पार लगाने वाले समझो सतगुरु का उपकार समझो सतगुरु का उपकार भव से मोक्ष दिलाने छोड़ो काम क्रोध अहंकार छोड़ो काम क्रोध अहंकार तन मन तुझ दो सबे विकार तन मन तुझ दो सबे विकार वाणी निर्मल करो उचार वाणी निर्मल करो और सतगुरु यूं समझाने वाले सतगुरु यूं समझाने वाले समझो सतगुरु का उपकार समझो सतगुरु का उपकार भव से मोक्ष दिलाने वाले प्रत्यक्ष जड़ पांच इंद्रियां आकार प्रत्यक्ष जड़ पांच इंद्रियां आकार प्रोक्ष मन मानंदी विस्तार प्रोक्ष मन मानंदी विस्तार विस्तार अप्रोक्ष है चेतन ज्ञानाकार अप्रोक्ष है चेतन ज्ञानाकार ओ आत्म निज बोध कराने वाले आत्म निज
साहेब की, सद्गुरु कुंवरराम जी साहेब की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। परम श्रद्धेय विराजमान अर्चनीय वंदनीय गुरुवर श्री निर्मल साहिब जी, श्रद्धेय रतन सिंह जी, भूर सिंह जी, देवी सिंह जी और बाबू सिंह जी और सभी संत भगत, श्रद्धामयी माताओं बहनों, अभी आपने पूजी गुरुदेव जी से मंगलाचरण संत महापुरुषों के बदावा श्रवण किए। वास्तव में संसार में बदावा करने योग्य और पूजनीय संसार में संत ही होते हैं। संत इसलिए होते हैं कि वो हमारे भीतर का अज्ञान के अंधकार को खोते हैं। अज्ञान अंधकार को खोने से ही हमारा जीवन कल्याणकारी होता है। इसीलिए जितने शास्त्र ग्रंथ उठाकर देखो तो लिखा बदावा संत सजाऊं। और आज मेरे आंगने साहिब का प्यारा आया, आज रो दिवस सकी जाऊं बलिहारा, कि मेरे घर आए साधु राम जी का प्यारा। तो जिस दिन संत महात्माओं का मिलना होता है, सदगुरु का मिलना होता है, वो घड़ी धन्य है। धन धन मूर्त सो घड़ी, साधु दर्शन कीजिए, पाप ताप मिट जाते हरि अमृत पीजे। उस घड़ी मुहूर्त को बलिहारी है। संत अपने आप में सजना शुभ मुहूर्त होते हैं। जिस टाइम में पधारते हैं शुभ है। जैसे सूर्य जिस टाइम में उदय होता है अंधकार भाग जाता है। सर्दी में 8 बजे, गर्मी में 5 बजे, तो अंधेरा यूं नहीं कहता कि आज 5 बजे उग गया मैं नहीं जाऊंगा। जब भी सूर्य उगता है कि अंधकार को भागना पड़ता है। जैसे जिसमें पुलिस आते हैं चोर भाग जाते हैं, ऐसे ही जाकर के संत महात्मा जब पधारते हैं तो सजना बुरी क्रम अज्ञान स्वतः ही भाग जाता है। सिंह सो खज्जन स्वान सुसे जीव, बिल्ली ने देख मुसंबर धायो, वासंग वाज सुनी गरुड़ा डर, प्याल को पैठत बारन लायो। नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, वाज सुने अग भगायो। जैसे सिंह की धार सुनते ही जाकर के सजना हाथी भाग जाता है, और कुत्ते को देखते ही खरगोश भाग जाता है, बिल्ली को देखते ही चूहा भाग जाता है। ऐसे ही जाकर के और गरुड़ नाव मोर की आवाज सुनते ही सांप बम्बी में घुस जाता है। ऐसे ही सदगुरु के नाम की आवाज सुनते ही अंधकार पाप सब भाग जाते हैं। ऐसे लिखा है, तिम्र गया रवि उगते, कुमती गई गुरु ज्ञान, सुमती गई अति लोभ से, भक्ति गई अभिमान। तिम्र का नाश सूर्य उदय होता है, और तिम्र गया रवि उगते, कुमती गई गुरु ज्ञान। गुरु के ज्ञान से कुमति का नाश होता है। बल्कि दूसरी कोई उपाय नहीं। बिना सत्संग कुमति ना छूटी, बिना सत्संग के ये कुमति छूटती नहीं है। और हमारी वृत्ति जो मोह अज्ञान से टूटती नहीं है, वहीं चिपकी रहती है। इसलिए सदगुरु का ज्ञान ही संसार में श्रेष्ठ है। तीर्थों में जाओ, पानी में नहाओ। पानी में नहाने से तो शरीर का मैल साफ होता है, लेकिन इन संतों की वाणी में नहाने से हमारा मन का मैल साफ होता है। इसलिए सज्जनों, ये सत्संग गंगा है, जहाँ न किसी के प्रकार का कोई दंगा है, यहाँ सब में सदमति होती है। बल्कि उस गंगा में तो रात में जाते हैं, हरे हरे गंगा, सुबह वन घर में दंगा, है ना, झगड़ा होता रहता है। बस गंगा में भी नहाओ, घर आओ, जर्दे ही खाओ, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जाकर के सज्जन तीर्थ नहाने से कल्याण नहीं होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि बदावा संत सजाऊंगो, जो अज्ञात सतगुरु करे मैं सोई भी नहीं लाऊंगो। तो सब वाणिया का सारे
कि सदगुरु के पास में गया और शरणागति पकड़ ली तो बहु पार है, और नहीं तो दुखों का कोई वार है न कोई पार है। इसलिए संतन किया विचार पूजवे को दो ही है, के हरि भक्त और नहीं कोई है। पूजन योग्य तो संसार में सजना दो ही है, और दो ही एक समझाने का तरीका है, एक ही है, क्योंकि हरि की पूजा अलग से की नहीं जा सकती है। हरि तो सजना हरिजन के भीतर ही होते हैं, और उनकी पूजा अर्चना से भगवान की पूजा स्वयं बन जाती है, अपने आप हो जाती है। रज्जब साहब ने एक वाणी में बड़ा गजब उदाहरण दिया। कहते हैं परमेश्वर वे गर्भ गति और साधु सुंदरी माई, रज्जब एक के पोसना दोनों ही पोसा जाए। परमेश्वर गर्भ गति, जैसे गर्भवती औरत के गर्भ होता है, बच्चा होता है, तो परमेश्वर है गर्भ गति साधु सुंदरी माई, और साधु सुंदरी नाम औरत है, उनके हृदय में जैसे गर्भवती के गर्भ में बच्चा होता है, ऐसे साधु के हृदय में परमात्मा होता है। तो गर्भवती औरत को जब पानी भोजन दिया जाता तो बच्चे का अलग से पोषण करने की जरूरत नहीं है, स्वतः होता है। ऐसे ही संत की पूजा अर्चना वंदना से परमात्मा की पूजा अर्चना स्वतः ही हो जाती है, अलग से करने की जरूरत नहीं है, उसको अलग पोषण देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए नित्यानंद जी पंजाब में संत हरियाणा में हुए, वो कहते हैं नित्यानंद घट साधु का घट है जो शरीर है, नित्यानंद घट साध का हरि मंदिर कर देख, वो हरि का मंदिर है, जिससे मंदिर में मूर्ति होती है, ऐसे ही संतों के हृदय में जाकर परमात्मा की मूर्ति बिल्कुल साकार में होती है। नित्यानंद घट साध का हरि मंदिर कर देख, मन वच कर्म सेवा करे तो प्रगट मिले अलेख। इन मंदिर की सेवा करने से मन वचन कर्म से तो प्रगट में अलेख अर्थात परमात्मा सत्य का अनुभव होता है। तो सदगुरु श्रेष्ठ है। तो इसी भजन में, ये मेरा स्वीकृत भजन है, समझो सदगुरु का उपकार, ऐसे संतों का आप उपकार समझो। आज दुनिया में लोग तो कई तो ऐसे मिलते हैं, कई गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं बेचारा महाराज आया है, महाराज ही बेचारा है, बड़े बेचारा दुनिया में कौन है, बेजाने इनके लियारे पीछे आगे कोई नहीं, बेचारा है। बेचारा होता है जिसका कोई चारा नहीं है ना, लेकिन उन्हें सही इतबार नहीं कि संत बेचारा होते हैं, कई इनके आगे बड़े बड़े राजा नतमस्तक होते हैं, तुम समझ में नहीं आता। इसीलिए संत महात्मा को लोग पहचानते कहाँ है। संत गांव में आते हैं तो महाराज आया है नाट्य थाना मेवाड़ में के बाबा आया, मैं क्यों वाह भाई वाह। तो इसीलिए सुजनो समझते नहीं कि क्या है, संतो वो पद है, ये ब्रह्मा ने विष्णु देवा जारी जय जय करते सेवा। ये सेवा करते हैं जिनकी लोग मंदिर में मूर्ति धरते हैं, वो संतों की सेवा करते हैं। ब्रह्मा ने विष्णु देवा जारी जय जय करते सेवा, कर दर्शन शीश निभावे कोई हंसा अगम घर आवे। दर्शन कर सिर नीचा करते। भगवान शंकर से पार्वती पूछती है कि संत कितने मान होते हैं। कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, तो आगे कोई एक जगह आई तो भगवान शंकर बैल से उतरते हैं नांदिया से और नमस्कार करते हैं। तो पार्वती कहती है भगवान आपको दुनिया कहते हैं भोला है, वास्तव में मुझे भोला ही लग रहे हैं आप कि क्यों इसमें भोला में क्या रोला क्या है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं कुछ भी नहीं, आप नमस्कार कर रहे हैं, ये क्या चमत्कार है। तो शंकर भगवान कहते पार्वती तुझे मालूम नहीं है, यहाँ 1000 वर्ष पूर्व संत हुए, इसलिए उनके प्रताप से आज जमीन पवित्र है ही है। आज भजन के प्रताप से 1000 वर्ष पूर्व हुए इसलिए, और आज 1000 नहीं सजना लाखों वर्षों पहले संत हुए, वहाँ जमीन और आश्रम और मठ मंदिर और तीर्थ पूजे जाते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं तीर्थ जहाँ साधु पग धर ही,
जहाँ साधु पांव धर देते हैं वो तीर्थ हो जाता है। तीर्थ जहाँ साधु पग धर ही, और जहाँ बैकुंठ का नाम उच्चरी, नाम का उच्चारण होता है, सत्संग होता है, वो बैकुंठ है। तुलसी बात बैकुंठ की जोजन पहुंचे पूछे मोई, तो सत्संग थी बैकुंठ है और जानी कोई। सत्संग थी बैकुंठ है, बैकुंठ जाता है जहाँ किसी प्रकार का डर नहीं, वो बैकुंठ है। इसलिए सत्संग ही है। तो भगवान शंकर से उमा पूछती है, तो भगवान शंकर कहता है अच्छा ये बात है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो सजना एक और जगह आती है, वहाँ और उत्तर कर नमस्कार करते हैं। वहां तो संत हुए, यहाँ क्या है, आपका दिमाग ठीक नहीं लगता मुझे। अरे पार्वती, वहां तो 1000 वर्ष पूर्व संत हुए थे, इसलिए जमीन पवित्र हो गई। और यहाँ तो 1000 वर्ष बाद में संत आएंगे, अभी प्रकट होंगे, इसलिए पहले ही जमीन पवित्र होने लगी है। जैसे प्रधानमंत्री तो 2 महीना पचावे पहले कुत्ता फेरना शुरू कर दे, है ना। जैसे सूर्य उदय तो 6 बजे 7 बजे होता है, और 5 बजे पीले बादल होकर अंधेरा भागना शुरू, भाग फाटना शुरू हो जाता है। ऐसे पहले जमीन पवित्र होने लगी है। अच्छा, तो पार्वती कहते इसका मतलब भगवान आपसे संत बड़े हैं क्या? कि हाँ, संत तो मेरे से बड़े हैं। क्यों, उनमें क्या विशेषता है? आप भी कई वर्षों तक समाधिस्थ हो जाते हैं, और कई पर्चा देते थे, कई वरदान दे देते हैं, और आप देवों में भी महादेव कहलाते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं उमा संत की यही है बड़ाई, दुख देवे जारी करे है भलाई। मेरी तो सेवा करते तो वरदान दे देते हैं, और सेवा नहीं करते तो शराब ही दे देते, है ना। इसीलिए पर संत में वो बड़ाई है कि दुख देते हैं, उनकी भी भलाई करते हैं। ये संत की बड़ी भारी विशेषता है। और आगे देख सकते हैं, सुकरात को जहर दे दिया तब भी शुभ कामना करते हैं। महात्मा ईसा को क्रूस पर लटका दिया, कहते हैं भगवान क्षमा करना, ये मेरे को जानते नहीं मैं कौन हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर पिला देते हैं, फिर भी उनको बचाते, तू यहाँ से भाग जा, मेरी तो मौत निश्चय है, लेकिन राजा को मालूम पड़े तुझे मार देगा। बचाते हैं। जयदेव ऋषि के हाथ पांव काट देते हैं, फिर भी उसको बचाते हैं। ये संत की विशेषता है। इसीलिए सजनों, संत संसार में सबसे महान होते हैं। ये दुनिया में लिखा गया, संत दास संसार में सकल शिरोमणि संत, ए पूर्व जन्म का बिछड़िया सोई मिलाया कंत। जन्म जन्मांतरों से बिछड़े को मिलाने वाले संत होते हैं। और संत वो होते हैं, होने को अनहोनी, अनहोनी को होनी करके दिखाते हैं। इस संसार में कई बातें ऐसी दुनिया में लिखी गई। बिट्टू पौर वाले महात्मा हुए, सदगुरु कबीर साहब जैसे हुए, पलटू दास जैसे फक्कड़ हुए, वो यूं लिखते हैं अपनी वाणी में। पलटू साहब कहते हैं, काटूं फंदा कर्म का जो होवे मेरा, और उलट लिखूं तई भाल में कोई सकैन फेरा। जो भाल नाम लीलाट में लिखा उसको उलट करके दूसरा लिख देता हूँ, कोई फेर नहीं सकता। कितनी पावर की बात कहते हैं। पूरा इतिहास शास्त्र एक और तो कहता कर्मों की रेख मिटती नहीं, वो कहते हैं मैं मिटा करके दूसरा लिख देता हूँ जिसको कोई फेर नहीं सकता है। कितने बड़े पावरफुल वाले। तो इसलिए संत के आगे सजना कुछ नहीं है। जो सूर्य उदय होता है तो कोई जाकर के सजना दीपक हिलोजन कुछ नहीं काम करता, छू मंत्र कुछ भी नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं समझो सतगुरु का उपकार। और गाथा भी बहुत तरह की आती है, समझो सतगुरु का उपकार भवसे महावसन का मोक्ष दिलाने वाले। इन भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले सतगुरु हैं। तो कहते हैं गुरु बिना सगो नहीं संसार, गुरु के बिना संसार में हमारा सगा, अर्थात जाकर के सजना सुख देने वाले कोई नहीं। गुरु बिना सगो नहीं संसार। मन में खूब करो इतबार, खूब विश्वास करो गुरु धर्म के प्रति। अब धर्म के प्रति विश्वास नहीं है और कहते हैं महाराज गुरु जी के पास में जाते हैं, किन की वेज क्या होगा जब आपको दृढ़ विश्वास ही नहीं है। खेती करते तो विश्वास करते हैं, तो सदगुरु के शब्दों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मन में खूब करो इतबार। यहाँ तक तो आप भजन सुनते हैं,
जाकर के सजनों ऐसे ऐसे संतों उन्होंने लिखा है, गुरु जैसा दाता और धाया नहीं ध्यान में, वेद और पुराण में, हिंदू मुसलमान में, और गुरु जैसा दाता और आया नहीं ध्यान में। ये बिहारी साहब कहते हैं, और बिहारी की वाणी भी बड़ी प्यारी है। और जिनके मुक्ति की तैयारी है तो शुरुआत करो, तो मन में खूब करो इतबार, सतगुरु है दीन दुनिया उतार। सतगुरु वो उतार है दीन पूरी दुनिया के उतार हैं, और वो निमित्त अवतार तो एक के लिए आते हैं, एक का कर दिया जो भी, और फिर चल बसे। और संत के सामने जो होता उसका भी सबका उद्धार करते जाते हैं। जैसे सूर्य उदय होता तो यूं नहीं कि पापी के चाननो नहीं करे, दूसरा के चाननो कर दे, दूसरा के अंधेरा कर दे, ऐसा नहीं। उनकी दृष्टि में जितने आएंगे सब सृष्टि में सबको प्रकाश कर देंगे। ऐसे संत किसी की पक्षपात नहीं करते हैं। जो भी आएगा, जैसे सरोवर के पास में जो भी जाएगा, एवं कि यह पापी साहब पिलेगा, सेठ जी पिलेगा, दूसरे को वो नहीं पिला सकता। जो भी आता है सो पी सकता है। और एक सरोवर ऐसा है सजनों, कुएं के पास में पानी पीता है कोई कूड़ा में, तो सजना वो पी सकता है जिसमें लाइट लगी है, बाल्टी है, डोरी है, ताकत है, वो निकाले रुपये। बाकी पानी नहीं पी सकता है, प्यासा रह जाता है। बोरिंग में तो लाइट वे तो पियो नहीं जना, वाह बस सेठ जी ना दियो, लाइट नहीं है बस। ऐरा बावड़ी में भी सजना वो जा सकता है जो ताकतवान होता है, भरकर ले आ सकता है, पानी पी सकता है। बाकी तो किसमें, पर सरोवर एक ऐसी जगह है जहां बिना डोली के, बिना हाथ पांव वाला, सीधा मुंह लगाकर जानवर पानी पीता है, और कोई सरोवर से प्यासा नहीं जा सकता है। इसलिए सत्संग एक ऐसा सरोवर है, यहाँ आकर कोई भी प्यासा नहीं जा सकता। यदि होनी चाहिए जिज्ञासा, पीने की भावना होनी चाहिए, और नहीं पिएगा तो सजना उसका क्या दोष है। बल्कि सरोवर के पास में कोई प्यासा नहीं जा सकता है। डोली नहीं तो पी सकता है, हाथ नहीं तो मुंह लगाकर पी सकता है। कोई पेड़ी नहीं और कोई सजना डर नहीं, सीधा तेल पर जाकर पानी पीकर प्यास बुझा सकता है। ऐसा सत्संग सरोवर है। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग ज्ञान का सरोवर है। तो मन में दीन, गुरु है दीन दुनिया द्वार, और कुटुंबी सभी डुबोने वाले। दुनिया तो सब डुबोने वाली है, और शादी ब्याह करे विधान है, लेकिन लोग यूं कहते इन्हें जीव ने उड़ जाओ, है ना। वो लोग सोचते हैं बाहर नहीं जाते हैं दायरा से। संसार में अनादि से गृहस्थी और त्यागी दो धारा रही है, पर दुनिया की भाषा की बात कहता हूँ। और ज्ञानी तो सजना कहीं भी सुरजा हुआ रह सकता है, अज्ञानी तो कहीं भी उर्जा रहता ही है, ये बात है। तो सजनों संत महापुरुष कहते हैं ये वो दुख दरिया अपार, और नुगरा डूब मरे मझधार। जो गुरु की शरण में नहीं गया वो तो डूबना ही है। वहां जाकर भी ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वो भी डूबता है। लेकिन जो नहीं गया तो उसको बोध क्या, डूबना तो स्वाभाविक है। ये बहुत दुख दरिया अपार, नुगरा डूब मरे मझधार। शब्द गुरु नाव चढ़ो तुम यार, गुरु के शब्द की नाव पर चढ़ो तुम। सदगुरु बहु पार लगाने वाले, और समझो सदगुरु का उपकार बहु से मोक्ष दिलाने वाले। तो किस प्रकार से मिटाते हैं? सदगुरु कहते हैं कि छोड़ो काम क्रोध अहंकार, ये हमारे दुख है, इसको आप छोड़ो। एवं सदगुरु के पास में कोई मंत्र नहीं जान, कान में फूंक दे दिया और लो कल्याण सीधा, ऐसा नहीं है। आज दुनिया में ऐसे संप्रदाय चल पड़े और डिंगे भी हाँकते हैं, हमारे पास में आ जाओ, मुक्ति मेरे पास में, बाकी कहीं नहीं है। क्यों मुक्ति तो ड्रम भरियोड़ो है यूं, जब आवे जी ने एक एक डिब्बो पिलाई दे ले भाई, है ना। ये तो कोई होता नहीं है। कोई डिंगे हाँकने वाले दुनिया में कोई भी आदमी कह दे कि मुक्ति मेरे पास में है और वहां नहीं है, तो ये गलत है। केवल अंधविश्वास फैलाने के सिवाय कुछ नहीं है। मुक्ति का दुनिया में किसी का एकाधिकार और ठेका नहीं है। मुक्ति तो सजनों साधना से और ज्ञान से होगी। और जिन्होंने संत महात्मा का ज्ञान हुआ, सत्य ज्ञान हुआ, तो बंधन छूटेगा तो मुक्त है। और जिसमें जाकर बंधन नहीं छूटा तो मुक्ति कैसे होगा? ऐसा कोई गुरु नहीं। वहां जाकर आप पिला दो और उसका बंधन कट गया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं छोड़ो काम क्रोध अहंकार, तन मन तज दो सभी विकार।
और वाणी निर्मल करो उच्चार। वाणी को निर्मल करो, निर्मलता से बोलो, मधुरता से बोलो। काम क्रोध अहंकार को त्याग करो, तन मन विकारा का त्याग करो। छोड़ो काम क्रोध अहंकार तन मन तज दो सभी विकार, और वाणी निर्मल करो उच्चार। सदगुरु यूं समझाने वाले, अरे सदगुरु गुरु बिना सगो नहीं संसार, समझो सदगुरु का उपकार बहुत से मोक्ष दिलाने वाले। आगे सजना बहुत ही सुंदर बात लिखी है मैंने। संसार में 3 बातें, इसका बोध हर आदमी को नहीं होता है और यहाँ बहुत उजाड़ होता है। इसमें अच्छे अच्छे ज्ञानी कहलाने वाले इस भ्रम में डूब जाते हैं। प्रत्यक्ष जड़ 5 विषय आकार, इस संसार में जितने दिखते हैं प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष 3 बात होती है। तो प्रत्यक्ष जो सब दिखने में आता है और ये आकारी है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें जीव अर्जुन 5 इंद्रियों से दिखाई देता है, जिसका बोध होता है, चाहे खाने का, पीने का, सुनने का, बोलने का, खाने का। प्रत्यक्ष जड़ 5 और जो दिखे वो जड़ है। प्रत्यक्ष जड़ 5 इंद्रिय आकार, और परोक्ष है मन मानंदी विस्तार। मन की मानंदी है, परोक्ष है। आकाश में परमात्मा, देवता, ब्रह्म, चेतन, वो आकाश, ये परोक्ष है, केवल कल्पना। जैसे मृगा को पानी दिखता है, वैसे ही पानी दिखता, भागता है, और पानी है नहीं, न तो पानी है न कोई प्यास बुझ सकती है। इसलिए महात्मा ने कहा मृगा जल दिसे पियो न कोई पीजे, न तो कोई पिया है न कोई उसको पी सकता। क्या पिए, है तो नहीं, तो मिलेगा क्या जब है ही नहीं, है ना। और आखिर लोगों ने लिखा क्या मालूम है? संत महात्मा कहते हैं, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भयासो गुना गुन। ढूंढत ढूंढत नहीं मिला तो हारन का वो तो बेचून। वो तो लकड़ा में नहीं आवे, नहीं लकड़ा में नहीं आवे की कर, तू समझ तुझे निर्णय क्या हुआ। लकड़ा में नहीं आएगा तो आपको निर्णय क्या हुआ कि है या नहीं है, क्या है। जब समझ में कैसे आएगा आपको तसल्ली क्या है। तो प्रत्यक्ष जड़ 5 इंद्रिय आकार, और प्रोक्ष है मन मानंदी विस्तार, अप्रोक्ष है चेतन ज्ञानाकार। तो प्रत्यक्ष और प्रोक्ष की कल्पना करने वाला और देखने वाला अप्रोक्ष आत्मा जो चेतन है, आत्मा है, वो ज्ञानाकार है। वो ज्ञान के ज्ञान गुण है उसका। प्रत्यक्ष है, अप्रोक्ष चेतन ज्ञानाकार, आत्म निज बोध कराने वाले। वो क्या है? वो आत्मा निज है, अपना आपा है। वो देखता, वो दृश्य नहीं, वो दृष्टा है। तो देखने वाला है, वो उसका अनुभव होता है। आज देखने वाला पर किसी को संदेह है? आज आप कह दो भगवान है नहीं, कई कहने वाले कुछ नहीं है, लेकिन कोई कहते कि तू है कि नहीं है, तो आप कहेंगे मैं नहीं हूं। ऐसा कोई नहीं कह सकता है। हाँ, मैं तो हूं ही, हाँ, और मैं हूं तो तू हो सकता है, पर मैं नहीं तो तू हो ही नहीं सकता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, उस पर कोई संदेह नहीं हो सकता। वो तो है, सपना में देखता है, सुबह हाँ है, और सपना में गहरी नींद में सो भी जाता है, तब भी उठ करके कहता है बहुत गजब गहरी नींद से सोया, तभी उसका अनुभव करता है उस नींद में भी। तो प्रत्यक्ष 5 अप्रोक्ष चेतन ज्ञानाकार। और कहते हैं आत्मनिज बोध कराने वाले, समझो सदगुरु का उपकार बहुत से मोक्ष दिलाने वाले। माधो के ऐसा गुरुदातार, ऐसे गुरुदातार, और ज्ञान दे घट में करे उजियार। 12 तो कर दे दो हेलोजन लगान, पर सदगुरु घट में करते हैं। और एक संतों ने दादू सामने कही कि दे दीक्षा सब कोई दे, शरीर ने दो दीक्षा सब लोग देते हैं। दे दीक्षा सबकी दीक्षा देता, और दिल दीक्षा कोई नहीं। रज्जब सो सदगुरु सही, जो दे दीक्षा दिल में, जो दिल को दीक्षित कर देता है वो सदगुरु सही है। और बाकी कान फूका गुरु दे रहा, और बेअद का गुरु, और बेअद का गुरु जब मिले ले ठिकाना ठोर। कान फूका, मैं कान फूक दिया। कई लोग तो ऐसा कहे, अरे वो आदमी जिंदगी में गुरु नहीं किया, मुर्दो वेगो तो फच महात्मा ने बुला ले, मुर्दा कान फूक दो, है ना। मुर्दा कान फूकना कोई गुरु है क्या? ऐसे ऐसे भी लोग मरने के बाद में बुलाते हैं कि जिंदगी में इन्होंने ये नुगरा मर गया, अभी मुर्दे का कान फूंक दो, तो जो मुर्दार बाद में डॉक्टरेट कराई दो, हैं? ये कोई होता है ऐसा? तो मुर्दे के बाद में सजना ने डॉक्टरेट होता, न इंजीनियर होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो मुर्दे के कान फूंकने से क्या गुरु हो जाता है?
कुछ नहीं, मुर्दा कौन सुनता, क्या सुनता, क्या कुछ नहीं। तो इसीलिए ज्ञान दे घट में कुरे उजियार, और महापुरुषों ने कहा लखावे घट में बोलनहार, जो बोलनहार आत्मा को लखावे, और बाहर जड़ भ्रम मिटाने वाले, बाहर से जड़ का भ्रम मिटा देते हैं और चेतन को समझाते हैं। समझो सदगुरु का उपकार बहुत से